स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थवर्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? एक अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें इसके तीन व्यू आपको नजर आ रहे होंगे। पहला व्यू क्या है? इसका डॉर्सल सरफेस का यानी अपर साइड का व्यू है। दूसरा जो व्यू है वो आपका वेंट्रल साइड है यानी लोअर साइड का व्यू है। तीसरा जो व्यू दिया है वो लैटरल साइड का व्यू है। ये साइड वाला जो होता है उसे लैटरल साइड का व्यू कहते हैं। ठीक है, ये जो इंडियन अर्थवर्म है इसको में आपको देखिए एक चीज़ नजर आ रहा होगा। इसमें छोटे छोटे आपके क्या पाए जा रहे हैं? सेगमेंट पाए जा रहे हैं। देखिए स्मॉल सेगमेंट पाए जा रहे हैं। इन स्मॉल सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्मॉल सेगमेंट को हम लोग सीटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल सेगमेंट है वो सीटी है, जो इनमें किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये जो सीटी है वो किसका बना होता है? तो नैग का बना होता है। किसका बना होता है? NAG नैग है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये नैग AC का पॉलीमर होता है। सीटी इसी का बना होता है ये, और ये किसमें हेल्प कर रहा है? लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ये जो इंडियन अर्थवर्म इसकी दो स्पीसीज हमको इंडिया में देखने को मिलती है। कौन सी? एक है फेरेटिमा और दूसरा है लुम्ब्रिकस। दो स्पीसीज कौन सी हैं? एक फेरेटिमा और एक लुम्ब्रिकस, ये दो स्पीसीज है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर वो क्या है? फीकल डिपोजिशन। जो आफ्टर ईटिंग ये क्या करता है? सॉइल को रिमूव करता है अपनी बॉडी से, उसको बोलते हैं फीकल डिपोजिशन यानी वर्म कास्टिंग। इसी वजह से इसको फार्मर का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें 100 to 120 नंबर में, यानी ये जो छोटे छोटे पोर नज़र आ रहे हैं कितने हैं सेगमेंट? लगभग 100 से 120, 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इनमें जो वेंट्रल साइड होता है, यानी कि इसका जो ये वेंट्रल साइड आपको नज़र आ रहा है, इस वेंट्रल साइड पे क्या देखने को मिलता है? जेनाइटल ओपनिंग देखने को मिलती है, जेनाइटल पोर देखने को मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि जो 18 सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? मेल ओपनिंग यानी मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, जबकि जो 14 सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या होता है? फीमेल जेनाइटल ओपनिंग पाया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो पहला इंड है, इसका जो फर्स्ट इंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट क्या है? पेरिस्टोमियम। और फर्स्ट सेगमेंट में जो पेरिस्टोमियम है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, प्रोस्टोमियम। यह सेंसरी स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि सेंसेस को महसूस करता है, सेंस को रिसीव करता है। तो प्रोस्टोमियम का क्या फंक्शन हो गया? सेंसरी फंक्शन हो गया। पेरिस्टोमियम जो है वो पहला सेगमेंट है। इसमें क्या है? माउथ है, बकल कैविटी है, जिससे ये क्या करते हैं? जो वर्म होता है वो वर्म हो गया, या फिर क्या कहते हैं, सॉइल की फंक्शनिंग हो गई, सॉइल को ईट करने का काम करते हैं। इनके 14 to 16 सेगमेंट, जो इनका 14 to 16 सेगमेंट होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? क्लाइटेलम पाया जाता है, जिसे हम क्लाइटेलर रीजन कहते हैं, जो कैसा होता है? डार्क और ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक, और इनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियो पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियो पोर। ये क्या होते हैं? तीन जोड़े होते हैं, तीन पेयर होते हैं। उनका नाम क्या है? इंटरसेप्टल नेफ्रीडिया। कौन सा नेफ्रीडिया है? इंटरसेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक, फेरिंजियल नेफ्रीडिया और एक है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। तीन टाइप के नेफ्रीडिया इनमें पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। तो ये जो न्यूमरस पोर हैं आपके, उन्हें नेफ्रीडियो पोर कहा जा रहा है, जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो तीन टाइप के इसमें नेफ्रीडिया हो गए। ये था अर्थवर्म का मार्फोलॉजी।